जाति व्यवस्था के लोग हैं, निश्चित रूप से समुदाय नहीं है। पहला तो समुदाय नहीं है, कम्युनिटी का जो बेसिक होता है ना, बेसिक, तो उनका कम्युनिटी में ही नहीं हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कैटेगरी के आते हैं। अपने को ओबीसी रखते हैं, लेकिन कैटेगरी है उनका चौथा पायदान है, पायदान वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो भी जाति मिक्स करता है ना, मिक्स होके बनता है, उनमें वो प्रवृत्ति नहीं रहता है। न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है किसी की जाति को ये करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कि ये लोग इमिग्रेंट है यहाँ पर झारखंड में, बाहर से आए हुए लोग हैं। इनका दावा करना है कि हम आदिवासी हैं, आदि काल से वास करने वाला है ही नहीं कहीं से भी। ना उनका चरित्र है, उनका ना गुण है, ना रीति रिवाज है, ना परंपरा है, इतिहास तो नहीं है। झारखंड और पूरे देश में भले ही चुनाव का माहौल है, लेकिन झारखंड में नए नए माहौल चुनाव के साथ साथ चलते रहते हैं। आपको पता है कि कुर्मी समाज जो है एक लंबे समय से आदिवासी बनने की मांग कर रहा है और इसको लेकर अपना इतिहास, अपनी सभ्यता, हर कुछ मायने से अपने आप को साबित करने की कोशिश में है कि हम पहले भी आदिवासी थे, अब भी आदिवासी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम आदिवासी ही रहेंगे। लेकिन आदिवासी समाज जो है इसका विरोध भी पहले करता आया है, अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अभी देखिए नया मामला यह आया है कि हाईकोर्ट ने कुर्मियों के द्वारा जो अपील की गई थी कि आदिवासी सूची में शामिल करने की जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस पे बहस होगी और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ टीएससी के पूर्व मेंबर प्रेमचंद मुर्मू जी हमारे साथ हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और अच्छा खासा कुर्मियों के प्रति भी ज्ञान रखते हैं। कब आए कुर्मी, कैसा यहाँ पे उनका इतिहास रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ थोड़ी जानकारी आज इनसे हम इसी मसले पर जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो जोहार। जोहार। सर पहला सवाल हम करेंगे, हाईकोर्ट पे तो बाद में जाएंगे। आपको क्या लगता है कुर्मी समाज जो कहता है कि हम पहले भी आदिवासी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, इस पे आपकी क्या राय है सर? था आदिवासी, है आदिवासी, आगे रहेगा आदिवासी, क्या है आपकी राय? पहला तो जो शब्द है आदिवासी, इसका मतलब आखिर क्या होता है? आदिकाल से रहने वाला। तो आदिकाल से रहने वाला जो दावा करता है, मान लीजिए सब कि 65,000 साल से पहले रह रहा है यहाँ पर, और सच्चाई ये है कि ये लोग इमिग्रेंट है यहाँ पर झारखंड में, बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ के नहीं है। यहाँ के जो मूल लोग हैं, खास करके होमड़ा, संताल, उरांव, खड़िया, जो भी लोग, अन्य कुछ और असुर वगैरह जो भी लोग हैं, ये इस धरती के मूल लोग हैं। सबसे पहले आने वाले ये लोग इस धरती में, इस झारखंड में यही लोग हैं। ये लोग उसके बाद आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका दावा करना है कि हम आदिवासी हैं, आदि काल से वास करने वाला है ही नहीं कहीं से भी। ना उनका चरित्र है, उनका ना गुण है, ना रीति रिवाज है, ना परंपरा है, इतिहास तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका कहीं से दावा, जो भी दावा है, गलत है, आधार गलत है। चलिए सर, ये हमेशा शुरुआत से वो लोग कहते हैं कि हमें सरकार ने साजिश के तहत आदिवासी सूची से हटाया है, हम किसी वक्त में आदिवासी हुआ करते थे, ये बात सही है क्या सर? ये बात आज़ादी के पहले, जैसे कि 13 और 31 की बात जो कहते हैं, इसी बीच में 31 के पहले एक जानकारी होना चाहिए कि 1929 में मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें झारखंड से भी लोग गए थे, कुर्मी लोग, और वहाँ पर क्षत्रिय महासभा या तो ये महासभा उनका था, और उसमें अपने आप को आदिवासी से अलग करने की बात उन्होंने रखा था। वहाँ पर अलग भी हुए। ये 29 की बात है और 31 में वो लोग शामिल होते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि 31 में अपने को कहते हैं कि हम आदिवासी थे यहाँ के, आपने 29 में ही कह दिया था कि हम नहीं हैं, 31 में फिर अपने आप कह रहे कि हम लोग शामिल थे। दोनों विरोधाभास है कि नहीं? ऐसी भी जी। और जहाँ तक ब्रिटिश टाइम की बात है, उस समय सर्विस में सर्विस की व्यवस्था नहीं थी, या तो रिजर्वेशन नहीं था उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि उनको मालूम था कोई जरूरत था ही नहीं उस समय का हालात ऐसा था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने साफ अलग करते हुए और शामिल जरूर कर लिया था। चूँकि जो घुमंतु लोग होते थे, उनको सभी लोग जो भी आदिवासी थे उनको शामिल किया था, उनमें इसको शामिल किया गया था, इनको भी, कुर्मी को। लेकिन बाद के समय में 31 के बाद ये जब
आज़ादी के पहले पहले जब उनकी समीक्षा की गई और आदिवासी होने के जो आधार हैं इस पे कोई भी आधार नहीं मिला उनका, और इनको 1950 में उस लिस्ट से, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से हटा दिया गया। तो क्या ये साजिश थी सर? उनका हमेशा ये इल्ज़ाम है कि साजिश। कोई साजिश नहीं, तथ्य परख है। एक्चुअली सरकार जो आई उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भी बाद में इनका समीक्षा करने के बाद महसूस किया, और 50 में जो नई सरकार बनी जो आज़ादी के बाद, तो इनकी समीक्षा की, जो सारे लिस्ट बने ट्राइबल का, शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं उस समय, क्योंकि आदिवासी तो थे लेकिन शेड्यूल ट्राइब इनलिस्ट किया गया, तो उनमें देखा जो क्राइटेरिया होता है, जो भी लक्षण होता है, इसमें कहीं से भी उनका लक्षण मिलता नहीं है, उनको इस लिस्ट से हटा दिया गया। चलिए, जैसे उनका ये हमेशा कहना होता है कि हमें साजिश के तहत हटा दिया गया है, तो सारे शायद सर के जवाब हमें सुन लिए हैं। सर, हम आज़ादी के बाद की चीज़ें हम छोड़ देते हैं। जानकारी मैं देना चाहूँगा, लोकुर समिति 1965 में जस्टिस लोकुर ने कमेटी जो बनी थी और इस पे क्राइटेरिया बना कि आदिवासी कौन हो सकता है, तो उन्होंने 5 क्राइटेरिया दिया। पहला उसने कहा है कि आदिवासी वो है जिनके आदिम जनजातीय गुण है, आदिम जनजातीय। दूसरा उसने कहा कि आदिवासी वो है जिसकी अनूठी संस्कृति होती है। तीसरा उसने कहा कि आदिवासी जो है वो संकोची प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और चौथा कहा है कि भौगोलिक अलगाव में रहने वाले जो समुदाय है, जाति नहीं समुदाय, वो आदिवासी है। और पांचवा वाला जिसकी आर्थिक स्थिति बैकवर्डनेस इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, माने आर्थिक आधार पे। और मेरा तो कहना है कि उनकी भाषा नहीं मिलती, क्योंकि इनका भाषा इंडो आर्यन परिवार का भाषा है, तो कहीं से नहीं मिलता है आदिवासियों के साथ उनका भाषा, आदिवासी हो ही नहीं सकता है किसी भी शब्द में। चलिए सर, ये तो आज़ादी से पहले वाली बात थी। आज़ादी के बाद भी बहुत साल हो गए हैं। हम झारखंड बनने के बाद की बात करते हैं। काफ़ी झारखंड बनने के बाद भी कुछ खासा ये आवाज़ या ये मांग उतना उभर कर सामने नहीं आ पाई थी। अभी हम कुछ सालों से ये सब देख रहे हैं, 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय है आदिवासी बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं कि एक समय था जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, अब कुछ सालों के बाद, झारखंड अलग होने के बाद इनका रेस पकड़ा है आदिवासी बनने के लिए। इनको राजनीतिक तौर पर देखते हैं क्या? इनका नज़र सीधे सीधे जो भी रिजर्वेशन है अभी तक आदिवासियों को मिला है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे विधायकी में हो, चाहे सांसदी में हो, या तो फिर क्या कहते हैं नौकरी में हो, विधायकी में हो, तो इन तमाम चीज़ों में जो जगह उनकी नज़र में है कि अगर आदिवासी बन जाता है तो निश्चित रूप से उनको अधिकृत कर लेगा, ले लेगा। ये पक्का उदाहरण है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे साथ हुआ है, तो हमारे घर के आसपास हुआ है, मैंने देखा है, सुना है आदिवासियों को ज़मीन गपचाते हुए मेरे महतो लोग को। अगर चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ। बताइए सर। मेरे घर बगल में एक ज़मीन हुआ करता था बहुत साल पहले, वहाँ से कहीं से बाहर एक महतो आता है, और वहाँ पर आने के बाद वहाँ जो आदिवासी मूल रूप से संताल था, संताल से उसकी दोस्ती देख लेता है उसको, क्योंकि संताल के पास ज़मीन है, ये तो बाहर से आया हुआ है, तो उससे दोस्ती करने के बाद एक दिन कहता है कि तुम, उड़िया में बात करता है, और संताल का नाम था सुकू और महतो का नाम था छुकू। उससे कहता है कि तुम छुकू, मैं सुकू, छुकू सुकू फूल बोसा, मैंने हम लोग दोस्ती करेंगे, तो उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद अब तो आना जाना आराम हो जाता है, ये तो सीधा साधा आदमी है, और उसके पास जा रहा है डेली खाने पीने के लिए, और ये उसको मुढ़ी खिला रहा है, मुढ़ी, क्योंकि महतो लोग मुढ़ी खाते ज़्यादा। खिलाते खिलाते कई दिनों के बाद या तो महीनों के बाद एक दिन उसे कहता है कि तुम पैसा दो। क्या चीज़ का पैसा? तुमने इतना मुढ़ी खा लिया हमसे। तो उसको तो पता नहीं, बोका आदिवासी को, बेचारा को। बोलता है इतना महीना का ये पैसा हमको दो, तुम मुढ़ी खाए, तो चूँकि पैसा नहीं तो कहाँ से देगा। और वो जानबूझ के कर रहा था, और ऐसी परिस्थिति में उससे कहा कि जो ज़मीन है बगल में वो वाला हमको दे दो। तो क्या करेगा बेचारा? आज भी वो ज़मीन है मेरे घर के पीछे, और ज़मीन एकड़ के एकड़ ज़मीन ले लिया हो, मतलब मुढ़ी के बदले ज़मीन ले लिया। तो ये प्रमाण है मेरे पास, पक्का। तो आपको लग रहा है कि ये आदिवासी बन जाएंगे तो राज्य की ज़मीनें भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी? ख़त्म होगा नहीं होगा, जो सियाना चालाक आदमी ये है, बाकी तो बोका लोग ज़्यादा है, निश्चित रूप से लूटा जाएगा।
अब सियाना चला क्यों बोल रहे हैं सर? नहीं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। आदिवासी सीधा साधा है ना स्वभाव से। जैसे उसने मुड़ी खिला के जमीन ले लिया, कुछ भी करके कुछ कर सकता है इसको, निश्चित रूप से। अभी मेरे पास और भी उदाहरण है। अच्छा, आपने आरक्षण का भी नाम लिया सर। ओबीसी को भी तो आरक्षण है, कुर्मी समाज जो है ओबीसी में आता है, उनको भी तो मिला हुआ है आरक्षण। फिर क्यों आदिवासी के आरक्षण में घुसने की कोशिश करेंगे? इसमें क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती इनका क्या है, ये 2011 में संभव था, 2010 में संभव था। आर्टिकल CNT एक्ट का आर्टिकल 46 1C संभव था, उसके अंतर्गत इनको प्रावधान दिया गया कि पहले जो है आदिवासी के मामले में ज़मीन का हस्तांतरण हो भी सकता है तो थाना के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन अभी इनके मामले में जिला के बाहर का महतो या तो जो भी ओबीसी ज़मीन नहीं ले सकता, जिला के अंदर का व्यक्ति होना चाहिए। ये प्रावधान दिया गया, ये 46 1C हमें जहाँ तक याद है। ये में नोटिफिकेशन भी है, नोटिफिकेशन किया गया उस समय, उसके बाद में इसको ये व्यवस्था दिया गया। हाँ, तो इसीलिए कुर्मी समाज कहता है कि हम भी CNT के अंतर्गत आते हैं, हम भी आदिवासी हैं। तो उनका तो जिला के अंदर दिया गया है ना, ये ST होने के नाते नहीं। ST SC BC, जहाँ तक BC की बात है ना, BC का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। BC का संविधान में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जैसे कि आदिवासी का है 46 के तहत जो भी हो संविधान के अंतर्गत, और CNT एक्ट तो है ही, उसके अंतर्गत भी लिया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है रिजर्वेशन का। अच्छा सर, ये बताइए कि कोर्ट में हाई कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया है, अब बहस होगी, क्या लगता है बहस में आप लोगों की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से क्या सच्चाई जाएंगी? नंबर 1 ये है कि विधायक न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है किसी की जाति को ये करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, उसको कोई अधिकार नहीं, संविधान में कोई कानून नहीं। विधायिका का न्यायपालिका यही काम है कि जो कानून बनता है, जो भी चीज़ बनता है, उस पर समीक्षा करना है कि सही या गलत है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधायिका को ही है। इसका जो प्रोसेस है, जैसा विधायिका से जाने के बाद सबसे पहले तो TRI जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ जाएगा, कार्मिक में ये करके जो मुद्दे को लाया जाएगा, TRI को भेजा जाएगा, TRI उसकी समीक्षा करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद आगे भेजेगा RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। ये है प्रोसेस, इनका कोई अधिकार नहीं। कुर्मी समाज तो कह रहा है कि फिर से सर्वे करा लीजिए। वो जो भी कहे करेगा, ऑलरेडी TRI ने रिपोर्ट दे दिया है। और अभी के सर्वे में कुछ नया निकल गया तब सर? और उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अभी के सर्वे में कुछ बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है ही नहीं क्राइटेरिया उसमें। दावा करना ठीक है, दावा कर सकता है, दावा कर रहा है। उनको जो बेसिक जो क्राइटेरिया आदिवासी होने का आधार जो है, उसमें से कहीं से भी मेल नहीं करता है, जबरदस्ती। मतलब आपको कुर्मी समाज संकुचित नहीं लगता है सर? एक बात बताना चाहेंगे, आसाम में हो, मुंडा, संताल, उरांव, जो भी झारखंडी मूल के लोग हैं, आज से 150 साल, पौने 200 साल या तो 200 साल पहले वहाँ गए थे। टी ट्राइब आज तक उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उसको MOBC में रखा गया, मोस्ट अदर बैकवर्ड क्लास। ये स्पष्ट है वहाँ पर, चूँकि वहाँ करीब आज के डेट में 60 से 70 लाख आदिवासी हैं यहाँ के। निश्चित रूप से वहाँ पर सभी चीज़ों में प्रभावित करेंगे, नौकरी में, विधायिका में, ठीक है ना, सारा चीज़ में। तो ये निश्चित है, उनको डर है, उनको पता है, और इसीलिए उनको रिजर्वेशन आज तक आदिवासी होते हुए भी नहीं मिला है, नहीं दिया जा रहा है। सर, आपने 5 चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक चीज़ मैं पकड़ पाई हूँ। आपने कहा कि आदिवासी संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्या कुर्मी समाज संकुचित प्रवृत्ति के नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, उनकी खासियत है, क्योंकि जाति व्यवस्था के लोग हैं, निश्चित रूप से समुदाय नहीं है। पहला तो समुदाय नहीं है, कम्युनिटी का जो बेसिक होता है ना, बेसिक, तो उनका कम्युनिटी में ही नहीं हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कैटेगरी के आते हैं। अपने को OBC रखते हैं, लेकिन कैटेगरी है उनका चौथा पायदान है, पायदान वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो भी जाति मिक्स करता है ना, मिक्स होके बनता है, उनमें वो प्रवृत्ति नहीं रहता है। प्लस और भी जो शहर में रहने का और लोगों से इंटरेक्ट करने का, लेकिन आदिवासी में ब्लड में ही संकोच है। प्रकृति के साथ रहते हैं आदिवासी, प्रकृति के जो नेचर हैं, हजारों साल से रहते हुए, उनके सारे चीज़ों को
अंतर्निहित या तो इंटरनलाइज कर लिया है। वो गुण आदिवासी का गुण है। अच्छा, आप इंटरवेनर बन रहे हैं क्या सर इस बार के जो इंटरव्यूअर सुनवाई तो होगी? बनवाए गए हैं, बनवाए हुए हैं, हो गया है इंटरव्यूअर, लेकिन उसको देख रहे हैं, हम लोग वॉच कर रहे हैं। जैसा होगा वकीलों से बात करके फिर जैसा होगा तो करेंगे। इस बहस का कुछ नतीजा आएगा सर कि लंबा खींचेगा डेट बाय डेट? अभी तो चूंकि इलेक्शन है पार्लियामेंट का, और इस दरमियान तो कुछ कहना मुश्किल है। उसके बाद जो प्रोसेस जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, नई जो संसद बनेगी, तो मामला तो आएगा, हो सकता है आने के बाद जो बात होगी ये होगा। सर, चुनाव का दौर है और कुर्मी समाज का कहना है कि जो हमें आदिवासी बनाएगा हम उन्हें ही वोट करेंगे, तो राजनीतिक में कितना प्रभाव कर पाएगा कुर्मी समाज? राजनीति में तो कोशिश किया जाएगा, ऐसे कुछ हद तक होगा। उनको पता है कि हमारा समर्थन नहीं मिलने वाला, तो उनको कुर्मी समाज हो सकता है खास करके बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा है। सर, बीजेपी को वोट नहीं देगा, लेकिन यहाँ जेएमएम से भी शिकायत है उनको, कांग्रेस से भी शिकायत है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। वोट तो एक निश्चित रूप से थोक में नहीं जाएगा। प्रभाव तो कुछ हद तक पड़ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उनका उम्मीद है। चलिए, तो पीसी सर हमारे साथ थे। हमेशा कुर्मी समाज जो मांग करते आया है उसके विरोध में सर खासकर कोर्ट के मामले में ज़रूर अपना पक्ष रखते हैं, अपना इंटरवेनर ज़रूर देते हैं, खुद बनते हैं या किसी और को देते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर नहीं दे चुके हैं तो ज़रूर देंगे। फिलहाल देखना होगा कोर्ट की बहस कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये एक नया मोड़ आया है कुर्मी का आदिवासी बनने के मसले पर। लेकिन शुरू से जो आदिवासी समाज विरोध करता आया है, आज भी हाई कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस विरोध की आवाज़ जो है हाई कोर्ट तक भी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। देखना होगा बहस में क्या कुछ नया मामला सामने आएगा, क्या कुछ इतिहास लोगों के सामने आएंगे। सब देखने वाली बात तो होगी। निश्चित आएगा। अभी तो संसद होने के बाद ही, अभी नई जो चुनाव है, नई जो लोकसभा का इलेक्शन, तो आप लोग तैयार है बहस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। चलिए, इस कुर्मी वाले मसले पे, आदिवासी बनने वाले मसले पे हम दोबारा फिर किसी और से बातचीत करेंगे। पीसी सर हमेशा इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं, तो इनकी भी राय जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए किसी और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद सर। जोहार।